नॉलेजेबल हब में आज देखिए कि कैसे भारत में कैर बनता जा रहा है कोरोना वायरस। भारत में पिछले 24 घंटे में आए 92,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले और साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। दूसरी वेव से महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए राज्यों में से एक है, लेकिन एक बार संभलने के बाद क्यों बिगड़ रहे हैं फिर से हालात। स्वागत है आपका नॉलेजेबल हब में। मैं हूं कमल। कवर स्टोरी में आज बात करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसों के बारे में और साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे में। अब वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की पहली वेव से संभलने के बाद भारत एक बार फिर से कोरोना वायरस के सामने बेबस नज़र आ रहा है। देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन हालात संभलने की जगह बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर चूक कहाँ हुई। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं या फिर प्रशासनिक लापरवाही। और अब सोचने वाली बात तो यह है कि सरकार के सामने अब क्या रास्ते हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को रोकने के लिए। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है और यह वेरिएंट अभी तक कितने लोगों में पाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप डबल म्यूटेंट वेरिएंट को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले हमारी कोरोना वायरस म्यूटेशन वाली वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में वायरस, म्यूटेशन, स्ट्रेन क्या होता है और एक वायरस कैसे अपने डिफरेंट वेरिएंट बनाता है, इन सभी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब सीधा बात करते हैं कि कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट वायरस का मतलब होता है जब एक जीन के अंदर एक ही वायरस के दो डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, उसे कहते हैं डबल म्यूटेंट वेरिएंट वायरस। चलो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट वायरस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम मार्केट से मैंगो ख़रीदने जाते हैं और हमें एक ही बास्केट में मैंगो की दो डिफरेंट किस्म मिलती है, मान लो केसरी और दशहरी मैंगो एक ही बास्केट में मिलते हैं, तो इसे हम कहेंगे मैंगो की डबल वेरिएंट। और ऐसे ही होता है कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट। जब एक इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस की दो डिफरेंट वेरिएंट पाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट। और आजकल हमारे देश में यही वेरिएंट पाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि यह कोरोना वायरस नई म्यूटेंट अभी तक कितने % लोगों में मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रिकॉर्ड के अनुसार यह डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस अभी तक 15 से 20% लोगों में पाया गया है। और अगर बात करें कि यह नई स्ट्रेन हमारे देश के किन राज्यों में पाई गई है, तो उनमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली जैसे स्टेट हैं। और अगर बात करें डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस के सैंपल नाम की, तो इसका नाम है E484Q एंड L452R म्यूटेशन। और यह नई स्ट्रेन पहले वाली कोरोना वायरस की स्ट्रेन से ज़्यादा तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रही है। और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यह नया स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और जिस तरह अब कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, तो इस बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है कि सरकार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि यदि एक और बार देश में लॉकडाउन लगाया गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही ख़त्म हो जाएगी। और अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे में। जब से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, तब से ही पश्चिम बंगाल में अशांति की स्थिति फैली हुई है। ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वह टीएमसी के हो चाहे फिर बीजेपी के। और साथ ही टीएमसी और बीजेपी इस इलेक्शन को जीतने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट लगा रही है कि मानो यह एक राज्य के इलेक्शन ना होकर किसी युद्ध को जीतने के बराबर हो।
और इस टकरार में दोनों ही पार्टी यह भूल जाती हैं कि देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलने लगा है और धीरे धीरे यह कोरोना वायरस पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो सरकार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की रिक्वेस्ट करती है और साथ ही मास्क न लगाने पर आम जनता पर फाइन भी लगाती है, लेकिन यह नेता जब खुद अपनी रैली में हजारों लोगों को आने देते हैं तो लगता है कि वहां तो कोरोना वायरस है ही नहीं और ना ही उस रैली में आए हुए लोगों को कोरोना वायरस होने वाला है। और सरकार का यह दोहरा रवैया ही एक बार फिर कोरोना वायरस को देश में फैलने के लिए इन्विटेशन दे रहा है। और अब सरकार को भी समझना चाहिए कि इलेक्शन जीतना आम लोगों की जनता से ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह कोरोना वायरस की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे तो लगता है कि कोरोना वायरस एक बार फिर से देश को लॉकडाउन की तरफ खींच रहा है। और अब सरकार को भी समझना चाहिए कि यदि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा और साथ ही लोगों को भी इन सभी नियमों का पालन अच्छे से करना होगा और समय आने पर वैक्सीन को भी लगवाना होगा ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके और देश को लॉकडाउन से बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।